कोई कुछ बोलता है वो सब नहीं चलेगा। इस बार जनता का सुंदर राज बनेगा। घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जन स्वराज बनाए। मिलता ना जब वो उप मुख्यमंत्री थे, सरकार का 1 लाख रुपया कहा गया था गरीब को चाहिए, गरीब का बच्चा खिचड़ी खाने के लिए नहीं बना कर रख दिया है सरकार। तो हम लोग तो निर्णय लिए हैं जो बिहार के बदलने का निर्णय, व्यवस्था पर काम किया जाएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम किया जाएगा। जो कॉपी किताब चेक करते थे अब आते हैं इस सरकार में आते हैं तो बच्चों को प्लेट देखते हैं, चूल्हा चौका देखते हैं। नहीं सोचा प्रशांत किशोर जी आकर के अपना सारा काम काज छोड़ के वो बिहार के जनता के भलाई के लिए सोच रहे हैं। 25 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर दिया और घोषणा भी पत्र जारी हुआ है। बिजली का कंडीशन इतना बेकार हो गया है जो क्षेत्र में तकरीबन 2 घंटा बिजली शुद्ध नहीं रहता है। करा ले, CBI बैठा के जांच करा ले जो प्रशांत जी के पास पैसे कहां से आते। न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम हरना पंचायत के स्वराज के बिहार बदलाव एक सभा की गई थी। सभा में जो है काफ़ी जो है जनस्वराज के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है बिहार बदलाव के लिए ये सभा का आयोजन किया जा रहा है। जिसको तो कुछ जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। इस जनस्वराज के जिला अध्यक्ष इंद्रशेखर झा जी हैं हमारे साथ और यहाँ जो सभा लगाई गई थी काफ़ी जो है मतलब यहाँ भीड़ जुटे हुए थे, क्योंकि तो यहाँ जो पैसे दे के जो है मतलब भीड़ नहीं बुलाया गया था। ये सच्चे दिल से बिहार बदलाव के लिए जो है ये सभा की गई थी और इस सभा में जो है जिला अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी बात करते हैं। आज जो सभा की गई थी, सभा का क्या उद्देश्य है? देखिए, सभा का उद्देश्य है कि जितना भी प्रत्याशी हैं उनका मूल्यांकन होना है। ऐसा सभा 5 करना है और इसमें मूल्यांकन में हमको लगा कि यहाँ माने 1000 की संख्या में भीड़ है और लोग गरीब लोग जो हैं वो आए हुए हैं कि अपने बारे में समझने के लिए। तो इन लोगों को 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा, कैसे वृद्धा पेंशन जो है सो इनको 2000 होगा। इसी सारी मुद्दा पर हम लोग बात किए हैं और एक मुद्दा इनको बताए हैं। जिनको भी गरीब को 2 लाख नहीं मिलेगा उनके लिए जनस्वराज के जिला अध्यक्ष के आश्रय से उनके साथ जाके और कल हम लोग घेराव कर रहे हैं विधानसभा का यही मुद्दा को लेके कि गरीब को 2 लाख रुपया आप गछे हुए हैं तो दीजिए। एक योजना के बारे में आपने चर्चा किया कि विधवा पेंशन का जो चर्चा किया आपने कि हमारी पार्टी और जो है क्या कहते सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है मतलब आवाज उठाए हैं, तब जो है सरकार का जो है आंखें खुली है और सरकार जो है 1100 रुपया पेंशन किया है। और जो है विपक्ष के जो लोग हैं, RJD के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस पर आवाज उठाएं। तो सरे आपको मिलता है या उनको मिलता है? अरे सरे तो उनको तब मिलता है ना जब वो उप मुख्यमंत्री थे, सरकार का एक पार्ट थे, उसी टाइम में उनको 2000 पेंशन कर देना चाहिए। उस टाइम में तो बढ़ाए 1 रुपया नहीं। अब जब प्रशांत किशोर जगाए हैं, जब ये बढ़ा है तो श्रेय लेने के लिए लोग खड़े हैं। इस सब से कुछ नहीं होगा। पूरा बिहार बदलने के लिए तैयार है। विकल्प नहीं था। लालू के डर से बीजेपी के डर से लालू, यही चल रहा था। विकल्प के रूप में जनस्वराज आ गया और जनस्वराज गरीब की पार्टी है। गरीब के लिए आवाज उठाता है, गरीब के हक देने के लिए बात करता है, भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करता है, शिक्षा युक्त होने की बात करता है। इसलिए इस बार बिहार बदलेगी और जनस्वराज की सरकार दिसंबर में बनेगा। RJD का जो नेता है उसका कहना है कि प्रशांत किशोर जो अभी उभर रहे हैं बिहार में, वो जो है बिहार बीजेपी का बी टीम है। अरे जब आपकी ओहदा बढ़ेगी तो ABC सब बन जाइएगा, लेकिन उनको आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि ABC पर नहीं जाइए। अभी आपको देखे नहीं दिलीप जायसवाल को हम लोग कैसे घेरे हैं। अगर हम उनका टीम रहते तो वो जो सिख माइनॉरिटी का कॉलेज कब्जा किए थे उसके बारे में मीडिया में हम बताते। हम उनका विरोधी था तब ना हम उनको बता रहे हैं। तो इस पूरा बिहार बदलने के लिए तैयार है। उनके तेजस्वी के बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। क्या लगता है कि इस बार सत्ता जनस्वराज की आएगी? आपको क्या लग रहा है? इतना भीड़ देख के भी नहीं समझ में। सभा तो यहाँ है लेकिन सब जगह देखिए भीड़ एक वोट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे सभा एक नहीं, ऐसे सभा पूरे माने मधुबनी में आज के डेट में 32 है और ये वोट के रूप में इसलिए आएगा, यहाँ पैसा के लोभ में कोई नहीं आया। पूछ लीजिए, अपने मन से लोग आया।
अपने हक के लिए आया है। अपना 2 लाख रुपया जो नीतीश कुमार कहा था देंगे गरीब को और नहीं दिया, उसके लिए आया है। क्या लगता है ये भीड़ बदलेगी वोट में? 100% बदलने के लिए बिहार तैयार है। गरीब को 2 लाख रुपया कहा गया था, गरीब को चाहिए। गरीब का बच्चा खिचड़ी खाने के लिए नहीं रहेगा, गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इसलिए गरीब माने ये बिहार बदलने के लिए तैयार। चलिए शुक्रिया। तो आज के संभावित प्रत्याशी सुपेंद्र राम जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या जो आज जो सभा की गई थी और इतनी वो सभा में जो भीड़ें हुई थी, ये कहाँ से ऊर्जा है आपको? नहीं, हम लोग का ऊर्जा तो आते हैं, बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार की बदहाली देखते हुए और प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है उसको हम लोग अमल करते हुए ऊर्जा अपने आप आ जाता है। क्योंकि बिहार का जितना बदहाली हम लोग देख रहे हैं, गरीब गुरबा जितना पिछड़ा जितना है सबको बदहाली बना कर रख दिया है सरकार। तो हम लोग तो निर्णय लिए हैं, जो बिहार के बदलने का निर्णय लिए हैं। आदरणीय हमारे प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से प्रेरित होकर के हम लोग जो है बिहार बदलने में अपना कंधा लगा रहे हैं और हम ये बदल के रहेगा। इसी प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं और घर घर तक जन जन तक हम लोग जन स्वराज को जन जन तक हम लोग चाहते हैं कि घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या लगता है ये जो भीड़ आई हुई है, ये भीड़ वोट में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे कोई कुछ बोलता है वो सब नहीं चलेगा। इस बार जनता का सुंदर राज बनेगा। जन स्वराज का मैनिफेस्टो में क्या है? जन स्वराज का मैनिफेस्टो में यही है, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। उसका मैनिफेस्टो में जो सबसे पहला मुद्दा है प्लान रोका जाएगा। जो हमारे भाई बंधु सब जो जाते हैं बाहर जा रहे हैं, कई बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसका प्लान रोका जाएगा। दूसरा शिक्षा व्यवस्था पर काम किया जाएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम किया जाएगा। बिहार में पहले जैसे 72 शिक्षा था उसी हिसाब से जन स्वराज के माध्यम से 72 शिक्षा के पर फोकस डाला जाएगा और काम किया जाएगा। जी थे तब भी टीम नहीं थे, 2015 में जब उसके साथ कंधा लगाए थे नीतीश, इसीलिए तो शक किया जा रहा है। जी, उसके साथ थे तब बी टीम नहीं थे। उसके बाद फिर बीजेपी के साथ गए तो वो भी कह सकते हैं ना आरजेडी का बी टीम है। जब दूसरे के लिए काम किए हैं तो दूसरा का काम छोड़कर अपना काम कर रहे हैं, अपने बिहार के बच्चों का भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो बी टीम हो जाएगा। कैसे बी टीम हो जाएगा? अपना बिहार में जितना गरीब है, बच्चा है, अनपढ़ हो रहा है, केवल स्कूल सरकार का जो नीति व्यवस्था है, स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का देखने के लिए आते थे ब्लॉक से, जो कॉपी किताब चेक करते थे। अब आते हैं इस सरकार में आते हैं तो बच्चों को प्लेट देखते हैं, चूल्हा चौका देखते हैं और पढ़ाई लिखाई का कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, पीके काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का काम करेंगे, धरातल पे काम कर रहे हैं। जी, धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं और घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसका दबे कुचले लोगों का जो है उठाने का कार्य जो है करेंगे। जी, बिल्कुल हम लोग दबे कुचले लोगों का उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जन स्वराज के माध्यम से जरूर उठेगा। तो ये थे राजनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सुपेंद्र राम जी। इनका अभी जो है काफ़ी जो है चर्चा में है, इनका नाम चर्चा में आया हुआ है क्योंकि तो काफ़ी जो है क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। इनका जो है संभावित प्रत्याशी है और जो है इस बार जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की गई है। क्या? जी, हम राजनगर विधानसभा 37 से SC से मैं सुपेंद्र राम प्रखंड पंचायत समिति पिछले 9 साल से अभी तक है, 2016 से अभी तक है और राजनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में अभी हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देख रहे हैं पूरा जो है पीला पीला सभी पार्टी का, तो किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का पीला है। ये पीला गमछा जो है एकदम लहरा रहे हैं। क्या ये वोट परिवर्तन में होगा? ये जो भीड़ आया हुआ है वोट में गमछा नहीं, ये सत्य का प्रतीक है। अच्छा, ये जो है ये सत्य का प्रतीक है और बिहार में जो हमारे दबले कुचले लोग हैं, जो हम लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, उस चीज़ को उभारने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आज तक बिहार में आ करके अपना काम काज छोड़ के बिहार के जनता के भविष्य के लिए कोई सरकार नहीं सोचा। आप इस चीज़ पे देख सकते हैं कि आज तक कोई सरकार हमारे लिए नहीं सोचा। प्रशांत किशोर जी आ करके अपना सारा काम काज छोड़ के वो बिहार के जनता के भलाई के लिए सोच रहे हैं। गली गली घर घर जाके पैदल जाके वो जनता का हालचाल पूछ रहे हैं और उसी का जो है निष्कर्ष निकाल के पार्टी का निर्माण किया है और पार्टी का निर्माण करके वो सरकार में आएंगे तो जरूर से बढ़िया माहौल क्रिएट करेंगे और लोगों के पास अपना रोजगार होगा, अपने क्षेत्र में रोजगार होगा, जिससे वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप अपने बच्चे के साथ रहेंगे और यहीं पे
रोजगार करेंगे, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। नेत्र हाट का जो विद्यालय उन्होंने कहा है अपने प्रखंड में, हर प्रखंड में होगा, जिससे हमारे बच्चे बाहर जा कर के अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अपने बिहार में अपने प्रखंड में प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, इनका कहना हुआ कि अगर बिहार में जन स्वराज की अगर सत्ता आती है तो सारे लोगों का इसी बिहार राज्य में जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा और स्वास्थ्य का व्यवस्था यहीं उपलब्ध कराया जाएगा। लोग दूसरे जगह जो पढ़ने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, वो इसी गांव में इसको इसी राज्य में जो है उनको बिजनेस करना होगा और इसी राज्य में जो है जाना होगा। इसलिए कि अभी छोटी 10,000 15,000 रुपये के लिए रोजगार के लिए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं और वहाँ कुछ अगर हो जाते हैं तो परिवार के लोग उनका शकल तक नहीं देख पाते हैं। इसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ये जो है पूरे बिहार में सभा लगाए हैं और पूरे सभा लगाकर लोगों को जता रहे हैं कि ये जो अभी सभा हम कर रहे हैं, आपका बच्चे को शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्था जो है बिहार में करेंगे और रोजगार भी हम लोग बिहारी में देंगे। तो इस तरह का जो है संदेश दे रहे हैं, जिसमें सभी पार्टी का जो है नाको दम किया हुआ है और इसी पर जो है बिहार सरकार जो है जो भी पीके के द्वारा बोला जाता है उस पर तुरंत जो है सरकार उस पर निर्णय लेती है, चाहे जो भी हो। देख सकते हैं आप, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, चाहे अभी जो भी बिजली बिल है 125 यूनिट फ्री हुआ है। इससे पहले नीतीश कुमार जी कहे थे कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, लेकिन जब दबाव हुआ, जब पार्टी के तरफ से, विपक्ष के तरफ से जब दबाव हुआ तो उन्होंने 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर दिया और घोषणा भी कर दिया। उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया और जब से पत्र जारी हुआ है बिजली का कंडीशन इतना बेकार हो गया है, जो क्षेत्र में तकरीबन 2 घंटा बिजली शुद्ध नहीं रहता है। जब से ये 125 यूनिट फ्री हुआ है, बिजली जो है कटना जो है गोल हो जाता है। पूरी तरह बिजली विभाग लापरवाह है। क्या कहिएगा? जब से ये घोषणा हुआ है तब से हमारे क्षेत्र में 10-10 घंटे बिजली नहीं रहता है। इससे बड़ा बुरा हाल क्या हो सकता है? और जहाँ तक की बात आप कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं बी टीम, लोग तो विपक्ष सरकार तो डर गया है, इसीलिए कह रहा है कि ये इसका बी टीम है, ये इसका बी टीम है, ये इसका बी टीम है। लेकिन सच्चाई बात ये है, हर जनता जानती है यहाँ की, कि ये सच्चाई बात है कि हर आदमी का मदद करके उन्होंने देखा और सरकार बनाया, लेकिन वो जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए। इसीलिए आज वो अपना एक संगठन बना के जनता के विचारधाराओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।